हेलो एवरीवन। मैं आपका वेलकम करती हूँ और मेरे अपने चैनल पे। आज का ब्लॉग बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मेरा एक डे इन माय लाइफ व्लॉग है। ये एक सुबह सुबह से शुरू करा मैंने, बाकी कुछ नहीं दिखाया सफाई क्योंकि वो हर व्लॉग पे दिख रही है। आज मैंने सुबह शुरू करा है कि पापा हमारे बुलाए कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी वेजिटेबल्स, तो साथ में एक आम भी थी। आम भी को देख कर बहुत खुशी हुई कि अब जल्दी जल्दी ही आम भी आ जाएंगे। और ये कुछ सब्ज़ियाँ थी, कुछ खीरे थे, भिंडी थी, मटर थी, हरी मिर्च थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, नींबू थे। मतलब ज़रूरी सामान था, सारा ग्रॉसरी का सामान था। वेजिटेबल्स थी सारी जो खाने में पकती हैं। फिर दोपहर हमने वेजिटेबल्स नहीं बनाई, चिकन बनाया और आज मैं उसकी पूरी रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, जो मम्मी ने ही बनाया है। लेकिन हाँ, मैंने भी रेसिपी शेयर कर दी क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था। ये उससे थोड़ा सा अलग है, तो मैं फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें चिकन में हमने काली मिर्च, नमक और अदरक, लहसुन और गरम मसाला डाल के रखा था। अब मैं डालूँगी दही। दही ये बाद में आया है, उसे बाद में डालना है। और यहाँ मैंने दही को बिना फेंटे डाल दिया था क्योंकि मम्मी नहीं थी पास में, और ये एक गलती थी जो फेंट के डालना था हमें। और ये क्या गलती हुई मैं आगे बताऊँगी क्यों है फेंट के डालना चाहिए था। और इसे फिर हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, कोई चम्मच वम्मच से मिक्स नहीं करना, क्योंकि मिक्स ऐसा होना चाहिए कि हर चिकन के ऊपर जो है हमारा मैरिनेशन हो जाए ताकि वो जूसी बने। और फिर इसे ढक के रख देंगे 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए। फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी ने प्याज, हरी मिर्च काटा था और उसे हाथ के हाथ तेल में भी डाल दिया था। और हमने फ्लेम ऑन कर दी थी ऑन, और तेज़ फ्लेम थी, तेल गरम करके हमने, और साथ में उसमें टमाटर भी डाल दिया था। अब इसे हम जब तक सौटे करेंगे जब तक हमारी जो प्याज है वो हल्की सी ट्रांसलूसेंट और जो हमारा टमाटर थोड़ा सा पक जाए। फिर हम इसे साइड में निकाल के मिक्सर के जार में करके साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने हम अपना जो चिकन है ना उसे इसी तेल में फ्राई कर लेंगे। आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ग्रिल नहीं करा। ग्रिल करके थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन हमने ऐसे ही इसमें फ्राई कर लिया। और जब वो ठंडा हो जाएगा तो हम उसे मिक्सर में पीस लेंगे अच्छे से। उसका कुछ ऐसा पेस्ट होना चाहिए जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल क्रीमी सा पेस्ट होना चाहिए, कोई बारीक मोटा मोटा पीस नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, खूब अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसी तेल में हमने थोड़ा सा तेल और डाला और फिर जो हमने पीस के अपनी ग्रेवी रखी थी वो डाल दी। उसे जितना आपको ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा डालें, कम अच्छी लगती है तो कम डालें। मतलब कम बनाएं ग्रेवी को, लेकिन हम ज़्यादा ही अच्छी लगती है। फिर से हम अच्छे से भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और फिर थोड़ी सी हम मिर्च डालेंगे। इसमें हमने टमाटर इसलिए डाले हैं ताकि फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसमें हमने काली मिर्च नहीं डाली है। और इसे जब तक भुना है जब तक थोड़ा सा तेल आ गया। देखिए इस पर तेल आ चुका है। फिर अपने चिकन के पीस सारे जो हमने फ्राई करके रखे थे उसे डाल दिए, और ये थोड़े से गले हुए भी क्योंकि हमने इसे वैसे फ्राई कर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि अच्छा सा तेल आ जाए। फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा था। शाम के 4 बज रहे हैं और ये हम लेटे हुए आराम से रेस्ट करते हुए अपना टीवी देख रहे हैं। टीवी में हम देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, TMKC। मैं TMKC की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा है जो सिर्फ TMKC का जो सबसे बड़ा फ़ैन है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आराम से शाम के टाइम तो ये चलता है, हर व्लॉग में मैं ये दिखाती हूँ कि आराम दोपहर में हम रेस्ट करते हैं। गर्मी का समय दोपहर बड़ी भी होती है। और साथ में ये मेरी चीज़ है, कुछ किटकैट है, लॉटी चोको पाई है, डार्क फैंटेसी और कुछ टॉफ़ी है। कुछ टॉफ़ी मैं खा चुकी हूँ। ये देखिए इसके रैपर मैं साइड में रख रखा है कि जब उठूँगी तो फेंक दूँगी। फिर उसके बाद फिर हमारा नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। बज रहे हैं कुछ 5:15। नमाज़ पढ़ते हैं, मम्मी कुछ काम कर रही थी अपना, और मैं नमाज़ पढ़ के फिर चाय बनाने जाऊँगी। अब चाय बना लेते हैं। पहले खोलते हैं अपनी किचन की लाइट, अपना चाय का पतीला जो होता है वो उठाते हैं, फिर इसमें अपना पानी भरते हैं। सबके चाय बनाने का अलग अलग तरीका होता है, मेरा भी डिफरेंट तरीका है। आप अपना अपना तरीके बताना, अगर आप बताना चाहें कमेंट में। तो मेरा कुछ ऐसा तरीका है कि मैं पहले पानी करती हूँ अपने पतीले में, फिर मैं पहले दूध लेकर आऊँगी। 4 कप चाय बना रही हूँ। मैं चाय नहीं पीती, सिर्फ 3 कप बनाती हूँ। लेकिन जिस दिन अच्छे से बिस्किट होते हैं तो मैं चाय अपने भी बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो ये 1 कप मैं पूरा दूध ले आई हूँ और वो हाथ के हाथ मैं इस पानी में डाल देती हूँ। फिर इस पूरे पतीले को, मतलब इसमें दूध पानी मिक्स होने के बाद इसे मैं चूल्हे पर रखती हूँ। बाद में चूल्हा जलाती हूँ। पहले इसमें चीनी डालती हूँ। 4 कप चाय है तो मैं 5 चम्मच चीनी डालती हूँ। फिर इसमें पत्ती डालती हूँ, चाय पत्ती, वो 2 चम्मच या 1.5 चम्मच डाल देती हूँ। अगर तेज़ होती है तो 1.5 चम्मच, अगर सही होती है तो 2 चम्मच ऐसे पत्ती डाल के फिर इसमें चूल्हा ऑन करके बिल्कुल हल्की आंच में इसे खूब खौलाने देती हूँ। ठीक है, जब तक ये खूब खौलती नहीं है जब तक इसे मैं खौलने लेती हूँ। और साथ में मैं अपने कप भी निकाल लेती हूँ और साथ में चाय की छन्नी और फिर अपनी ट्रे लेके मैं साइड में चली जाती हूँ, मतलब अपने कमरे में चली जाती हूँ। और ये खूब खौलती रहती है। इतने पापा और भाई भी नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। फिर हम बैठ के आराम से अपना फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बस यही चलता है। अब हम
और ये देखिए, ये मेरी जो स्लीपर्स हैं, ये मैं नई स्लीपर लाई हूँ कि मेरी पुरानी वाली थोड़ी सी टूट गई थी। तो अब ये आप बताना कि आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये चाय पीने के बाद की वीडियो। पापा चले गए थे अपने काम से, हम तीनों बैठे हुए बातें कर रहे थे और बज रहे हैं 5:45। अब हमें कहीं जाना भी है। उससे पहले पापा ने हमें ला के दिया था एक मटका, क्योंकि गर्मियों में मटके का ही पानी पिया जाता है, घड़े का पानी, क्योंकि वो ठंडा होता है। तो मम्मी पापा घड़े का पानी पीते हैं और हम, मेरे भाई और मैं, फ्रिज का पानी पीना, हम नहीं पीते। तो ये घड़ा लाए थे और इसके साथ ये कटोरा भी था। अब इस घड़े को हम खूब धो के, अच्छे से गीला करके, खूब जब तक ये पानी एब्जॉर्ब निकलेगा तब तक धो के फिर इसमें पानी भर के जब रखेंगे। फिर हम गए हमारे रिलेशन में, एक वो थी रमज़ान में उम्रे को गई हुई थी। तो वो उम्रे से आ गई थी, तो हम उनसे मिलने जा रहे थे, क्योंकि जाते ही सब मिलने, और ये बच्चे बाहर सब खेल रहे थे और हम जा रहे थे। बिल्कुल पास में ही घर है उनका, हमारे घर के पीछे ही है ऑलमोस्ट। तो हम वहाँ गए आराम से, हमने वहाँ बैठे, चाय मतलब उन्होंने हमें खजूर खिलाई, ज़मज़म पिलाया, वहाँ का पानी। और फिर हम आ गए। इतने हम मगरिब की अज़ान हो गई थी, थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी आके। फिर मम्मी को भी पढ़ना है, वहाँ लेट तो हो जाता है, हम किसी के घर जाते हैं। और गए भी हम लेट थे, 5:45 तो हम बातें कर रहे हैं, 6 बजे करीब गए थे। अब 7 बज रहे हैं, हम 7 बजे आए हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ टाइम क्या हो रहा है। तो 7 बज रहे हैं, जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ हुए हुए मुझे लगता है अज़ान हुए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो जल्दी से नमाज़ पढ़ के, क्योंकि मम्मी को भी पढ़ना है। और फिर हम ये देख रहे थे, उन्होंने हमें दिया था, देते हैं सब लोग देते हैं, जब हम गए थे हमने भी सब कुछ बाँटे थे। तो ये खजूर है, वो तस्बीह है और टोपी है, यही चलता है। जो उम्र करके आता है वो यही देता है सबको। मम्मी नमाज़ पढ़ रही है यहाँ पे, और फिर मैं अपना थोड़ा जो मेरा पढ़ने का काम है या मेरा जो भी वीडियो का शूट का काम है, मैं वो कर लेती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले, मतलब जो मैंने वीडियो शूट नहीं करती ना, जब मैं बैठी थी खाना की, चिकन की वीडियो शूट होने से पहले, लेकिन वो मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, इसलिए कॉपी जो है मेरी ऊपर ही रखी है। तो अब मैं पढ़ती हूँ, और साथ में लैपटॉप का चार्जर मैं इसलिए लेती हूँ, क्योंकि मैं एक बार बैठ जाती हूँ ना, मैं दोबारा उठने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाता है और फिर माइंड अलग कहीं और चला जाता है, फिर दोबारा नहीं करा जाता काम। तो मैं एक ही बार में बैठती हूँ, तो हाथ के हाथ वहीं को चार्जिंग पे लगा देती हूँ, जब डाउन हो जाता है और वहीं से रिमूव कर देती हूँ। बस ऐसे चलता रहता है। खूब देर बाद फिर हमारी ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी मैंने। फिर हम, मम्मी रोटी बनाने आ गई थी, तो मैंने सोचा आज रोटी की भी शूट करते हैं, कि हम आज रोटी बना रहे हैं। तो ये रोटी शूट करी हम, मम्मी रोटी बना रही है, साथ में सालन भी गर्म हो रहा है। और हम फिर खाना वाना खा के फिर वही लेट गए थे। अब मैं थोड़ा सा मोबाइल चलाऊँगी, अपनी चीज़ खाऊँगी। अब बस यही दिन का सेम व्लॉग होता है, वैसे क्या दिखाएं। तो आज का व्लॉग इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ खास है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।